नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि रहेगी आपके इंग्लिश क्लासेस के ऊपर। इसमें मैं आपको बेसिक से हाई लेवल इंग्लिश की पूरी क्लासेस करवाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है और आप चाहो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं धीरे धीरे इस वीडियो को आगे तक लेके चलूँ। ठीक है। आज की जो पहली क्लास वो है इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। जीनियस एकेडमी में आप कोचिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पे प्री और मेन फोकस्ड बैच चला रहे हैं जिसमें बेसिक टू हाई लेवल मटेरियल, मॉक एनालिसिस, अनलिमिटेड पीडीएफ और डाउट सेशन की क्लासेस रहती हैं। हमारा एड्रेस ये दिया हुआ है जो कि है नियर कॉनिफर होटल। आप इन दोनों नंबर पे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसा कि नाम में आपने देखा कि इसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक होता है क्या इंग्लिश का। ठीक है। तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसे बनी है, वो बनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो बनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है। अब होता क्या है, मैंने जैसे बोला कि राहुल इज़ गोइंग टू शिमला। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पार्ट किसका रोल कर रहा है। तो जैसे मैंने देखा राहुल जो कि यहाँ पे क्या है, नाउन है, इज़ मेरी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेरी मेन वर्ब है, टू मेरी प्रेपोजिशन है और जो शिमला है ये फिर से नाउन है लेकिन साथ में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या थे, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठा के कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया है। तो अगर मैं आपको बेसिक में बात करवाऊँ तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा, सबसे पहले हमें सीखने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। हमारे पास वैसे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं लेकिन उनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 7। उनमें से जो सबसे पहले आ जाता है वो आता है मेरा नाउन। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है मेरे पास प्रोनाउन। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है मेरे पास वर्ब। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है मेरे पास एडजेक्टिव। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे पास आता है एडवर्ब। छठा आता है मेरे पास प्रेपोजिशन और सातवां पार्ट ऑफ स्पीच आता है मेरे पास कंजंक्शन। ठीक है। ये 7 पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए तो आप इंग्लिश में 90 to 95 तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है। जो मैं इसमें कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ आपसे, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया और उनके अच्छे से नोट्स बना लिए तो आप 90 to 95% इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। ये चीज़ मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी और मैं तभी इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। तो आज जैसे कि सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक में सबसे पहले नाउन का बेसिक होता क्या है, नाउन एक्चुअल में होता क्या है। आज मैं इनकी सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है। नाउन होता है हमारा एक नेमिंग वर्ड। ठीक है। नाम बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, नाउन बताते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। ठीक है। जैसे मैंने लिखा राहुल, ठीक है, शिमला, ठीक है, डेली, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं, ये सारे के सारे हमें बता रहे हैं कि ये नाउन है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वहाँ पे इतना इजी नहीं आता। तो वहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के 2 तरीके बताऊँगा, जिसमें से सबसे पहला है कि अगर आपके पास कोई शब्द दे रखा है और उससे पहले आर्टिकल लगा है, आर्टिकल
बोलूँ तो आर्टिकल में आता है ए एन द। अगर कोई शब्द दे रखा है और उससे पहले ये आर्टिकल ए एन द लगा है तो जो दिया हुआ शब्द होता है ये 100% मेरा क्या होता है, नाउन होता है। ये 100% क्या होता है, नाउन होता है। जैसे मैंने लिखा अ बॉय, ठीक है, बॉय से पहले मैंने देखा आर्टिकल, कंफर्म हो गया ये क्या है, नाउन। मैंने लिखा द हिमालय, ठीक है, हिमालय से पहले देखा आर्टिकल द, तो ये भी कंफर्म हो गया जो दिया हुआ शब्द है ये क्या है, मेरा नाउन है। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू हम इसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कोई भी शब्द दे रखा है, कोई भी शब्द दे रखा है और उससे पहले अगर आर्टिकल ए एन द दिया है तो वो जो शब्द होता है 100% क्या होता है, नाउन होता है। तो अगर आप कभी भी आइडेंटिफिकेशन करनी हो नाउन की तो उससे पहले देख लीजिएगा वहाँ पे आर्टिकल दिया है तो वो शब्द 100% नाउन होता है। सेकंड चीज़ मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई शब्द दे रखा है और उसमें एस या ई एस लगाने पे वो शब्द क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला कोई शब्द दे रखा है और उसमें एस या एस लगाने पे वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो दिया हुआ शब्द भी मेरा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे मैंने लिखा बॉय, इसमें मैंने लगाया एस तो ये क्या हो गए, बॉयज़ हो गए, तो ये भी क्या मेरा नाउन है। मैंने लिखा गर्ल, ठीक है, इसमें लिखा एस तो ये क्या होगी, गर्ल्स, ये भी क्या है, प्लूरल है, तो ये भी क्या है, मेरा नाउन है। तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के दो मेथड बताए, एक बताया कि आर्टिकल और कोई शब्द से पहले आर्टिकल है तो वो नाउन है, दूसरा कि शब्द के साथ एस या एस लगाने पे वो प्लूरल हो जाता है तो वो क्या होता है, नाउन। इसके अलावा एक मेथड होता है सफिक्स मेथड। सफिक्स मेथड जो मैं आपको तब बताऊंगा जब पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर नाउन का मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो ये था हमारा पहला बेसिक जिसको हम बोलते हैं नाउन। सेकंड आ जाता है मेरे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है उसको समझने से पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर लिखा मैंने राहुल लव्स टू प्ले गिटार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई चीज़ रिपीट हो रही है, वो कौन सी हो रही है, वो हो रहा है हमारा राहुल। राहुल का नाम यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है जो कि क्या है, अभी हमने पता किया ये क्या चीज़ होती है, ये होता है नाउन। अब यहाँ पे बार बार नाउन की रिपीटेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक वीक एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वीक एरर आ रहा है। अब इस एरर को हटाने के लिए हम राहुल को रिप्लेस कर देंगे ही से। तो जो मेरा प्रोनाउन होता है ये क्या करता है, अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि ये नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आता है, इसीलिए इसको प्रोनाउन बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर हम बार बार नाउन को रिपीट करते हैं तो उससे एक वीक एरर आ रहा है और इसी वीक एरर को हटाने के लिए हम इसको रिप्लेस करके किससे लिखते हैं, प्रोनाउन से लिखते हैं। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट था वो था प्रोनाउन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, सारे के सारे क्या है मेरे पास प्रोनाउन दे रखे हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मेरे पास जो होता है वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। वर्ब होती क्या चीज़ है, वर्ब होती है जो हमें स्टेट ऑफ एक्शन बताती है, ठीक है। वर्ब हमें बताती है हमारा स्टेट ऑफ एक्शन। हम कोई भी एक्शन करें वो कौन बताएगा हमें, हमारी वर्ब बताएगी, ठीक है। जैसे कोई बंदा वॉक कर रहा है तो उसका एक्शन क्या होगा, वॉक। कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्ले। कुछ खेल रहा है तो वो आ जाएगा प्ले, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी हम एक्शन करते हैं, कोई बंदा लिख रहा है तो वो क्या करेगा, राइट, ठीक है। तो जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो हमें कौन बताती है, हमारी वर्ब बताती है। अब जितने भी एक्शन कर रहे हैं, अभी जैसे मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ
तो मेरी वर्ब क्या होगी, टीचिंग। आपकी क्या हो जाएगी, रीडिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे एक्शन है हमें कौन बता रहा है, हमारी वर्ब बता रही है। तो वर्ब हमें क्या बताती है, जो भी हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। क्लियर है, तो एक्शन बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है मेरे पास, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा अ कार और मैंने लिखा अ हैट। ठीक है, अब आपने देखा आर्टिकल लगा है तो ये क्या चीज़ है, नाउन। इसमें भी आर्टिकल लगा है तो ये क्या चीज़ है, नाउन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक मिनट, अ रेड कार, ठीक है, या फिर इसको लिख दूं अ ब्लू हैट। अभी क्या है, ये चीज़ तो सेम ही है। आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आया था, नाउन के लिए। यहाँ पे भी आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है, नाउन के लिए। बस यहाँ पे एडिशन क्या होगी, यहाँ पे आ गया ब्लू और यहाँ पे आ गया रेड। अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि मेरे पास एक हैट है लेकिन किस कलर की है, ब्लू कलर की। तो जो ये ब्लू कलर है वो हैट की क्या बता रहा है, विशेषता। तो जो चीज़ नाउन की विशेषता बताती है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मेरे पास कार तो है लेकिन किस कलर की है, रेड कलर की। तो जो रेड है ये भी क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है ये हमारा नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, या बोलूँ तो उसकी विशेषता बताता है। क्लियर है, जैसे मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल, कि वो कैसी है, खूबसूरत है। तो यहाँ पे शी को क्या कर रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, वो कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। तो एडजेक्टिव का काम है वो हमारे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिफ्थ, एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब होता क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है एडी, तो एडी से आ जाता है एडजेक्टिव। उसके बाद बचा, इसके बाद बचा वर्ब और लास्ट आ जाता है एडवर्ब। जो एडवर्ब है इन तीनों को मॉडिफाई करता है, या बोलूँ तो इन तीनों के बारे में बताता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे शी इज वॉकिंग स्लोली। ठीक है, अभी हमने बताया एक्शन बताने वाला शब्द क्या होता है, वर्ब होती है। तो यहाँ पे ये क्या आ चुकी है, वर्ब बता रहा है एक्शन, वो क्या कर रही है, वॉक कर रही है स्लोली। अब मैंने बोला वो वॉक तो कर रही है लेकिन कैसे, वो वॉक कर रही है स्लोली, धीरे धीरे। तो जो ये स्लोली है ये वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। तो यहाँ पे एडवर्ब है स्लोली। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, मैंने यहाँ पे लिखा वेरी स्लोली। अब चीज़ वही है, ये क्या है, वर्ब, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। वो क्या चीज़ होती है, वो होती है हमारा एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि स्लो में भी क्या, बहुत धीरे। तो जो ये चीज़ बता रही है वेरी, ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब खुद को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो ये दो एग्जाम्पल थे जहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है मेरे पास प्रेपोजिशंस। ठीक है, अब प्रेपोजिशन होती क्या है, इसका तो पूरा डिटेल में एक चैप्टर चलता है जिसमें हम सीखते हैं। जैसे इन हो गया, इन टू हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है, अपॉन हो गया। ये सारे के सारे जितने भी शब्द होते हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रेपोजिशन चैप्टर के अंदर आते हैं। किसके साथ कौन सा शब्द यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन, किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। तो ये चैप्टर जब डिटेल में चलेगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी फिक्स्ड होती है, कौन सी नॉट फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है कंजंक्शन। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है मेरा कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है मेरा ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है,
ये क्या करता है, किन्हीं दो सेंटेंसेस या दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। जैसे मैंने बोला राहुल एंड साहिल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो राहुल और साहिल को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है एंड। तो एंड मेरा यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। जो हमारे पास कंजंक्शन होते हैं वो होता है बट, एंड, सो, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे पास कंजंक्शन। तो मैं आपको कंजंक्शन का चैप्टर भी अलग से पढ़ाऊंगा, प्रेपोजिशन का चैप्टर भी अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या थे, पार्ट ऑफ स्पीच थे। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे पास क्या थे, पार्ट ऑफ स्पीच थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचे और मेरे को मोटिवेशन मिले ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ। ठीक है, अब ये थे हमारा बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक क्लास है जिसमें आज मैंने आपको क्या की, इंट्रोडक्शन दी। आज मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कल जो क्लास होगी, जो इसके बाद अगली क्लास आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे पहचाने। इन तीन चीज़ों को पहचानेंगे, उसके बाद हमारा बेसिक ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमारा बेसिक ख़त्म हो गया तो हम ग्रामर पोर्शन की ओर चलेंगे जिसमें आपको मैं नाउन चैप्टर पढ़ाने शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जीनियस एकेडमी ने नीट का 2022 का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, साथ में हमारे सेंटर को विज़िट कर सकते हैं और नीट में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।